जय श्री राम दोस्तों। लेकिन अगर आपकी एज 17 साल से लेकर 25 साल के बीच में है तो ये स्टोरी जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में ये पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है तब जब मुझे अपने रूम से कहीं जाना होता है, इसलिए मैं जाता हूँ बालू ब्रिज के पास, क्योंकि चंबा में ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कई ज्यादा बसेस रुकती हैं, तो वहां पर मैं जाता हूँ। लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचता हूँ तो वहां पर पहुंचने के बाद मैं सामने देखता हूँ कि कोई एक लड़का है जो वहां पर बैठा हुआ है और साथ में मुझे घूर भी रहा है, लेकिन मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ उस टाइम पर। लेकिन जब मेरी बस नहीं आती और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है वहां पर बैठे हुए और तब तक वो मुझे कंस्टेंटली घूर रहा होता है, यानी देख रहा होता है। देन मैं उसके पास जाता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ कि वो वही लड़का है जो मेरा जूनियर था स्कूल टाइम से। इवन मेरा फ्रेंड भी था लेकिन उतना क्लोज नहीं था। देन मैं उससे पूछता हूँ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो उसके शब्द होते हैं, यहाँ पर जो उसके वाक्य होते हैं वो मुझे चौंका देते हैं, वो मुझे शॉक कर देते हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं घर जाऊँ या फिर मैं मर जाऊँ। देन ये शब्द, ये वाक्य सुनकर मैं बिल्कुल चौंक जाता हूँ। लेकिन इसे समझने के लिए हमें कुछ साल पहले जाना पड़ेगा। तो आज से कुछ साल पहले जब वो स्कूलिंग में था तो उस टाइम वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के नेटवर्क में आया था। यानी उन लोगों ने उसका इतना ज्यादा ब्रेन वॉश किया हुआ था कि वो दिन रात केवल पैसे और पैसे के बारे में सोचता था। वो सेमिनार अटेंड करता था, वो मीटिंग्स अटेंड करता था, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी जाता था, वो सूट वगैरह डालकर पता नहीं कहाँ कहाँ जाता था। और अगर उससे सुनने को कुछ मिलेगा तो केवल पैसा और पैसा। कहता था कि आने वाले समय में मेरी इतनी गाड़ियां होगी, ये होगा वो होगा व्हाटएवर। और मुझे ठीक भी लगा कि अगर तूने यही करना है तो ठीक है भाई, कर ले, इट्स ओके। लेकिन मेन चीज ये थी दोस्तों कि वो हम सभी को भी फोर्स करता था, यानी कि अपने मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल को वो फोर्स करता था कि भाई आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करो, आप भी ये बिजनेस करो। लेकिन उसके कई बार फोर्स करने के बाद भी मैंने उस बिजनेस को नहीं किया, हर बार उसे रिजेक्ट किया। लेकिन आज जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मैं बिल्कुल चौंक गया। अब मेरे कई सारे क्वेश्चंस थे कि आखिर इसकी नेटवर्क मार्केटिंग का क्या हुआ, आखिर इसकी लाइफ में क्या ऐसा चल रहा है कि इसकी सिचुएशन ऐसी हो गई, ये पूरी की पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब ये समझ नहीं पा रहा है कि ये कहाँ जाए, घर जाए या फिर मर जाए। लेकिन आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन ना आए कि आप पूरी की पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ, आप सोच ना पाओ, आप समझ ना पाओ कि मैं आप करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां। इसलिए कुछ चीजें जो हमें इनकी स्टोरी से सीखनी चाहिए, जिसमें जो सबसे पहली चीज है वो है डिसीजन टेकिंग पावर। ऐसी चीज जिससे हमारी लाइफ बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। इवन अगर गलत डिसीजन ले लिया तो हमारी लाइफ बर्बाद तक हो सकती है इसकी तरह, क्योंकि उसने उस टाइम पर एक गलत डिसीजन लिया था जिसमें शायद इसका इंटरेस्ट ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं ब्लेम नहीं डालूंगा नेटवर्क मार्केटिंग को कि ये बिजनेस स्कैम है या फिर कुछ और है, लेकिन ब्लेम उसको डालूंगा, लेकिन ब्लेम उसको जरूर जाएगा क्योंकि उसने उस टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया था। शायद उसके अंदर वो स्किल्स नहीं थी, शायद उसके अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं था, उसने केवल पैसे को देखकर उस नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था और वो बर्बाद हो गया। तो डिसीजन जब भी लेना है शांति के साथ लो और जल्दी में नहीं लो। हाँ, जो डिसीजन है वो क्विक लेना चाहिए, लेकिन इतना भी जल्दी में नहीं लेना चाहिए कि हम कुछ सोच ही ना पाए, क्योंकि ये एक छोटा सा डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को तय करता है। और ये बात तो दोस्तों आपको भी पता होगी कि आप अपने 3-4 मित्रों की ही औसत हो, यानी आपके 4-5 जो फ्रेंड्स हैं उनकी ही एवरेज आप हो। ये कई लोग कहते हैं और एक्चुअल में होता भी है, यानी हम वही होते हैं जो हमारी कंपनी होती है। इसलिए सेकंड पॉइंट ये है कि नो अबाउट योर फ्रेंड सर्कल, कि आपका कैसा फ्रेंड सर्कल है। एक ऐसा फ्रेंड सर्कल आपके पास होना चाहिए जिसमें समझदार लोग हो, आपसे ज्यादा समझदार लोग हो, आपसे ज्यादा मैच्योर लोग हो, जो मनी माइंडेड हो, बिजनेस करने के बारे में सोचें, जिनके एक्चुअल में कुछ एम्स हैं, कुछ डिजायर हैं, कुछ बर्निंग डिजायर हैं, जो एक्चुअल में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। वैसे एक फ्रेंड आपके पास होना चाहिए, वैसा एक सर्कल आपके पास होना चाहिए। तो आप यहाँ पर आप अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए कि क्या मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो वर्थ इट है या फिर नहीं। अगर नहीं तो अभी की अभी उन सभी फ्रेंड्स को छोड़ दो और अपना फ्रेंड सर्कल चेंज कर दो। अगर है तो तब रहने दो। अब आप फ्रेंड्स को छोड़ोगे तो ये इजी नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, लेकिन ये अभी का दर्द आपकी लाइफ बना सकता है और अभी की खुशी, अभी का प्लेजर आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जब सुबह उठते हो आपका कुछ प्लान होता है दिन का, कुछ प्लान आपने लिखा होता है, कुछ प्लान आपने बनाया होता है, तो मोस्टली लोगों का आंसर ये होगा कि नहीं, हम तो जैसे चल रही है जिंदगी वैसे ही उसे काटना चाहते हैं और जैसी गाड़ी चल रही है उसे वैसे ही चलने देना चाहते हैं। तो ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ी भयानक चीज है और आप एक टेरिबल सिचुएशन में जा सकते हो।
तो इसलिए क्या करना है, अपना प्लान बनाइए, चाहे रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद। अपने पूरे दिन का एक प्लान बनाइए, छोटे छोटे पॉइंट्स में उसे बांटो कि मुझे पूरे दिन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो चीजें करनी है जो आपकी एम्स तक आपको ले जाए। इसलिए अगर छोटा सा भी प्लान बनाओगे, उसे पूरा करोगे, तो ये ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दूसरी लाइफ के जहाँ पर आपके कुछ प्लान ही नहीं है। तो ये रही कुछ छोटी मोटी ज्ञान की बातें जो हमें इस स्टोरी से समझनी चाहिए। बाकी आप समझदार हो, आप खुद जानते हो आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन एंड में इतना ही कहूंगा दोस्तों कि जो कुछ साल है हमारी जिंदगी के 17 से लेकर 25 तक, ये सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड है हमारी लाइफ का। इन कुछ सालों में समझ कर, ठहर कर, सोच समझ कर और परख कर चलिए, ताकि आपके आने वाली लाइफ एक बहुत अच्छी हो, ताकि आप बर्बाद न हो, आपके पास ऐसी कुछ सिचुएशन ना पाए कि आप डिसाइड ना कर पाओ। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।